लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अधिवेशन। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अधिवेशन जारी है। 400 पार का इस बार नारा है और उसी 400 पार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार मंथन का दौर चल रहा है। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला है। बीजेपी का अधिवेशन 400 पार के नारे को साकार करने के लिए यह अधिवेशन लगातार जारी, जिसमें चल रहा है महामंथन। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 400 प्लस का इस बार टारगेट रखा है बीजेपी ने और उसको हासिल करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी खुद भी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और लोगों के साथ में बातचीत भी कर रहे हैं। उनका संवाद लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपने देखी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की योजना जनता तक पहुंचे। इसके लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और इस बीच आज अधिवेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी को देखा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे, जिसका अनुमान था। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जुटे हुए तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार होगा। बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी का धन्यवाद भी यहाँ पर देने का पहले से ही प्लान था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पहले बताया था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 सीट के जीत के लक्ष्य के लिए देश भर में डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। और 17 फरवरी को फर्स्ट हाफ में अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अधिवेशन जहां पर हो रहा है भारत मंडपम में, वहां पर जय श्री राम वहां पर आपको दिखाई देगा। मतलब राम मंदिर की भी आपको झलक नजर आएगी। इसके अलावा जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन आपको नजर आएगी। उज्ज्वल योजना, मतलब सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन जिसके जरिए दिया गया, इसके 10 करोड़ लाभार्थी अभी तक हैं जो कटआउट्स लगे हैं। कई कटआउट्स वहां पर नजर आ रहे हैं। और अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद जीत का मंत्र देंगे। अधिवेशन को लेकर अभी क्या नया अपडेट है? देखिए अधिवेशन शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 4:30 बजे जेपी नड्डा का संबोधन होगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 2 दिवसीय कन्वेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है, दरवाजे पर खड़ा है। कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है और इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने नारा दिया है कि 400 पार, वो थीम को लेकर के ये कन्वेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जो योजनाओं का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जनता के हितों के लिए काम किया है। और तमाम जो नेता हैं अभी कुछ देर के लिए बाहर वो निकले थे नाश्ते पानी के लिए और उसके बाद फिर से यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें मैं मोहित से कहूँगा कि वो दिखा सके। ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो एक तरफ से देखा जाए तो जो योजनाएं चलाई गई है मोदी सरकार द्वारा, किस तरह से आगे बढ़ करके काम किया जा रहा है, उस पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या रोड मैप होगा, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। किस तरह से, क्योंकि 11,000 जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये खबर आ रही है कि सभी जिलों से, सभी ग्राम पंचायतों से नेताओं को बुलाया गया है। बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह से 400 के करीब पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, अमित शाह का संबोधन। और आपको याद होगा जब 2019 लोकसभा चुनाव था, रामलीला मैदान में ऐसा ही कन्वेंशन बीजेपी ने किया था। उसमें ये नारा दिया गया था कि एक बार फिर से मोदी सरकार। इस बार नारा है तीसरी बार मोदी सरकार, 400 पार। और साफ तौर पर है कि 400 के एजेंडे को लेकर, 400 सीट के एजेंडे को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाना है। 2 दिवसीय कन्वेंशन में जो कंक्लूडिंग सेशन होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसमें कि वो क्या कुछ बातें करते हैं उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। और कह सकते हैं कि कार्यकर्ता और नेता लगातार पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से तस्वीरें मैं कहूँगा मोहित से कि दिखा सके। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे जो कि बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र, कैसे इसको देखते हैं कन्वेंशन को? राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग सांसद के नाते शामिल हो रहे हैं। 400 पार का नारा है इस बार, किस तरह से? 07 गाड़ी पार्किंग में लगाएं।
एनडीए 400 के पार, बीजेपी 370। 370 का नारा और एनडीए 400 पार, इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। भदोही से पहले सांसद रहे, बलिया से सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, किसान नेता हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से कन्वेंशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं, जेपी नड्डा किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रणनीतियों को और जो भी यहाँ से आवाज़ निकलेगी निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों में, जिलों में कार्यकर्ताओं को एक किस तरह से फीडबैक दिया जाता है उस पर सभी की नजर रहने वाली है। पूजा, जाहिर तौर पर और एक बात बड़ी क्लियर भी नजर आ रही है, जिस तरह से अक्षय हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर कटआउट्स हैं सरकार की स्कीम्स के साथ साथ राम मंदिर का कटआउट वहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे साफ तौर पर यह प्रदर्शित हो रहा है कि जो यहाँ आने वाले पदाधिकारी हैं, जो यहाँ आने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको स्पष्ट तौर पर ये मैसेज दिया जाए कि सरकार की किन किन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना है, जन जन तक पहुँचाना है। और देखिए बिल्कुल विकसित भारत इस बार थीम रखा गया है, 400 पार का नारा इस बार दिया गया है और निश्चित रूप से विकसित भारत का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि हम 400 का आंकड़ा पार करके रहेंगे। और इस बार निश्चित रूप से वो जो नारा है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया है। और जैसा आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले मोदी सरकार में 10 साल में जो काम किए हैं, चला उज्ज्वला योजना की बात हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो, नेशनल हाईवेज की बात हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया गया हो, जिस तरह से वो लगातार चल रही है उसको लेकर के की रही है। और कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात किया जा सके। फिलहाल ओम माथुर साहब निकले हैं यहाँ से और अभी चले गए हैं वहाँ से, तो साफ तौर पर है कि अभी नेताओं का आने का सिलसिला, जाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 4:30 बजे जेपी नड्डा का संबोधन होगा तो सभी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये नेशनल कन्वेंशन पूजा बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि नारा तो दिया गया है लेकिन नारे के साथ ही किस तरह से बातें रहेंगी उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। जी, जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ का क्या इस वक्त मंजर है वो दिखा रहे हैं, लगातार वहाँ की हर तस्वीर को दिखा रहे हैं अक्षय, क्योंकि वहाँ पर देखिए इस वक्त नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जिस तरह से जिक्र किया कि जो नेता हैं वहाँ से कुछ निकल रहे हैं और कुछ आ रहे हैं और अक्षय लगातार वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, कई कटआउट्स नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्लियर है और अभी तमाम बीजेपी के नेताओं को क्लियर है कि टारगेट है 370। अच्छा, कोई खास रणनीति पर जैसे आपने जिक्र किया कि जो इस बार का थीम है वो है विकसित भारत, मतलब बड़ा क्लियर है कि बीजेपी को अपनी जीत पता है कि पक्की है, जो आंकड़ा है उसको बढ़ाने पर जोर है और विकसित भारत के जरिए क्या जो आगे का, जैसे हमें याद है कि 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल को पेश किया गया था, इस बार क्या 2047 के मॉडल पर चर्चा होने वाली है इस बैठक के, तो इस अधिवेशन में? देखिए सबकी नज़रें यही रहने वाली हैं कि 2047 तक किस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो ये मानती है कि 2024 चुनाव वो जीतने जा रही है और एक बड़े आंकड़े के साथ जीतने जा रही है और इसलिए 400 पार का नारा दिया गया है। एक तरफ से रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश, जो कांग्रेस ने 403 सीटें लाई थी उसको तोड़ने की कोशिश एक बार मोदी सरकार करने की कोशिश करेगी, बीजेपी करने की कोशिश करेगा और साफ तौर पर है इसको लेकर के इसीलिए मंथन लगातार जारी है। कुछ अंदर की तस्वीरें मैं कहूँगा कि कोशिश करूँगा कि दिखा सकें मोहित, और इसके लिए आपको तस्वीरें देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सिक्योरिटी के काफ़ी उच्च प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम जो कार्यकर्ता हैं और 11,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं पूजा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षा भी काफ़ी चाक चौबंद रहे। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सांसद और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दादा, 400 पार एक बार का नारा। जी, मैं तो राम की नगरी अयोध्या से आया हूँ और ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है जो हमारा, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और राममय, जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना की जाती है ऐसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में जो ये आगे बढ़ रहा है कारवां,
निश्चित तौर पर 2024 उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यहाँ से जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर रामलला विराजमान हुए, वर्षों से एक मांग थी, अब चुनाव आ रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। देखिए, राम मंदिर, राम तो 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर स्थापित हुए हैं और पूरा देश, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये लगेगा ठीक है अक्षय। कि 5-6 लाख आदमी पर डे दर्शनार्थ के लिए पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल व्यवस्था पूरी जानकारी देने के लिए। भारत मंडपम पर इस वक्त मौजूद है अक्षय, जो कि लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तमाम लोग वहां पहुंचे, वो मंथन कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर भी और इसी पर रणनीति पर आगे चर्चा जारी है।